तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बाइटियान को, जो कि शुआन के साथ एक बोट में सो रहा होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो कहता है कि ये क्या है, मैं कहाँ हूँ। वो देखता है कि शुआन उसके कंधे पे सर रख के सो रही थी और नींद में ही बड़बड़ाते हुए कह रही होती है कि मुझसे दूर मत जाओ। वो अपनी नींद में किसी खाने की चीज को देख रही होती है और बाइटियान जैसे ही उससे दूर हटता है तो वो कहती है कि मेरे पास आ जाओ। ये कहते ही वो उसके हाथ पे जोर से काटती है, जिस पर बाइटियान फौरन से अपना हाथ छुड़ाता है। शुआन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। ये देखकर बाइटियान कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये लड़की इतनी ज्यादा स्किलफुल है, मगर इसकी हरकतें तो देखो, ये क्या कर रही है। मगर जरा एक मिनट, मैं इसका चेहरा देख लूं, कहीं ये इसका नकली चेहरा तो नहीं है। ये कहकर वो उसके चेहरे के पास आकर उसे टच करता है तो इतने में उसकी आंख खुल जाती है, जिस पर बाइटियान फौरन से पीछे हट जाता है और शुआन कहती है कि ये तुम क्या कर रहे थे। तो वो शुआन से कहता है मैं तो बस देखने की कोशिश कर रहा था, जिस पर शुआन कहती है कि क्या तुम क्या देख रहे थे। ये सुनकर बाइटियान कहता है कि नहीं नहीं, मैं वो नहीं देख रहा था जो तुम सोच रही हो। मगर वो लड़की उसका भरोसा नहीं करती और उसे पकड़कर उसकी धुलाई करना शुरू कर देती है और उसे मारते हुए कहती है कि चलो मैं देखती हूँ तुम कहाँ भाग कर जाते हो। तो बाइटियान कहता है कि मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं देखा। ये सुनकर वो उसे छोड़ देती है, जिसके बाद बाइटियान की जान में भी जान आ जाती है और वो शुआन से कहता है कि अच्छा तो वो तुम थी जिसने मुझे उस गुफा वाली जगह से बचाया है। तो शुआन कहती है कि हाँ, मैंने ही उस वक्त तुम्हें बचाया था, मगर अब तुम्हें मुझ पर ज्यादा डिपेंड नहीं करना, तुम्हें खुद ही अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि अगर तुम नेक्स्ट टाइम किसी मुसीबत में फंस गए तो मेरे जैसी कोई खूबसूरत और नेक लड़की तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगी। ये सुनकर बाइटियान कहता है कि इसका क्या मतलब है, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तो वो बाइटियान से कहती है कि उस गुफा के अंदर मास्टर की लगाई हुई सील मैंने अनलॉक कर दी है, जिसके बाद अब तुम्हारा मेरे साथ रहना अब ज्यादा सेफ नहीं होगा, इसलिए आगे का सफर तुम्हें खुद ही तय करना है। ये सुनकर बाइटियान कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रैंडफादर ने मुझे कहा है कि मैं किंग फेंग सिटी में जाकर एक मास्टर से मिलूं, तो मैं वहां हर हाल में जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। मगर वो कहती है कि मुझे कहीं और जाना है, इसलिए तुम ये बोट अपने पास रखो और इसे लेकर किंग फेंग सिटी जा सकते हो, मगर तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। जिस पर बाइटियान कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और भूलो मत, मैं एक अर्थ लेवल वॉरियर हूँ। ये सुनकर लड़की उससे कहती है कि अच्छा तो फिर ऐसा करो, तुम दोबारा से उस गुफा में क्यों नहीं चले जाते। मगर बाइटियान कहता है कि नहीं, मुझे अब वहाँ नहीं जाना, क्योंकि मैं अब किंग फेंग सिटी जाने वाला हूँ। जिस पर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अब जाती हूँ। ये कहने के साथ ही वो पानी के ऊपर से कूदते हुए तेजी से वहाँ से निकल जाती है। मगर उसके जाते ही बाइटियान पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे ये तो बताकर जाओ कि इस कश्ती को चलाना कैसे है। उसे वहाँ पे खड़े खड़े पूरा दिन गुजर जाता है और उसे पता नहीं चलता कि उसे उस कश्ती को चलाना कैसे है। इतने में उसके सामने से कुछ बोट्स गुजरती हैं। उनमें से कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी से निकलो यहाँ से, लुवोटियान पैलेस की शिप यहाँ पे आने वाली है। उन लोगों को बोट चलाते हुए देखकर बाइटियान को वहाँ पे एक बड़ा डंडा नजर आता है, जिसकी मदद से वो भी उस कश्ती को आगे चलाने की कोशिश करता है। मगर इतने में वो लुवोटियान की बड़ी शिप वहाँ तक पहुँच जाती है और बाइटियान के आगे मौजूद एक शिप से टकराकर वहीं पर ही रुक जाती है। जिसके बाद हमें उस शिप के ऊपर एक जनरल को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ उन बोट वालों पे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम लोग अंधे हो गए हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इतनी बड़ी शिप तुम्हारे सामने आ रही है, और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई लुवोटियान पैलेस की शिप को रोकने की। तुम जानते भी हो ना हमारी रेपुटेशन कितनी खास है, हमारी रेपुटेशन के लिए तुम्हारे जैसे 100 लोगों को भी मारना पड़े तो भी कम है। ये सुनकर बाइटियान देखता है कि एक शख्स अभी भी पानी में पड़ा हुआ है, जिसकी उन लोगों ने शिप तोड़ दी है। तो बाइटियान पानी से निकालकर फौरन से एक बोट पे ले जाता है और फिर भागते हुए वापस अपनी बोट पे आकर उन लोगों से कहता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे लुवोटियान की रेपुटेशन लोगों की जिंदगी से भी ज्यादा है। ये सुनकर जनरल उससे कहता है कि तुम लोग हमारा टाइम वेस्ट मत करो, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इसलिए अपनी ये छोटी सी बोट रास्ते से हटाओ। मगर बाइटियान कहता है अगर मैं ना हटाऊं तो क्या करोगे। ये सुनकर वो जनरल कहता है कि लगता है तुम अपनी जिंदगी से बेजार हो चुके हो और ऊपर से तुम्हारे पास तो कोई वेपन भी नहीं है, तो फिर तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे। ये सुनने के बाद बाइटियान उस डंडे को उठा लेता है और उसकी तरफ करते हुए कहता है कि चलो आओ दिखाओ मुझे तुम में कितना दम है। ये कहने के साथ वो बंदा अपने सोट ओरा से ही उस डंडे को तोड़ देता है और बाइटियान को जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ता है तो बाइटियान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे एक जबरदस्त पंच दे मारता है, जिससे वो वापस पानी में जा गिरता है। और हम देखते हैं कि वो जैसे ही पानी से बाहर निकलता है तो वापस से अपनी शिप में आ जाता है। वहाँ पे उसका एक सीनियर मौजूद होता है और फिर बाइटियान उन लोगों से कहता है कि तुम लोग इतनी बड़ी शिप को लेकर यहाँ वहाँ फिर रहे हो, क्या तुम इस शिप में सिर्फ 2 ही लोग हो, तुम्हें और कोई नहीं मिला।
ये सुनकर वहाँ मौजूद एक दूसरा लड़का कहता है कि तुमने मेरे मास्टर का आराम खराब कर दिया है और ऊपर से तुमने मेरे जूनियर को भी मारा है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मगर उससे पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ, क्योंकि मैं ऐसे बंदे को नहीं मारता जिसका मुझे नाम भी ना मालूम हो। ये सुनकर बाइटियान कहता है मेरे ख्याल से तुम ये डिजर्व नहीं करते कि मैं तुम्हें अपना नाम बताऊं। ये कहकर बाइटियान पानी पर जोर से पंच मारकर उनकी तरफ पानी उछालता है, जिस पर वो बंदा बहुत ही आसानी से पानी से अपने आप को बचा लेता है। मगर इतने में बाइटियान भी उस शिप के ऊपर आ जाता है, जिस पर वो बंदा उसे अपने उस फैन से अटैक करके पीछे हटाने की कोशिश करता है। तो बाइटियान अपने आप को बचाकर पीछे हट जाता है और फिर उस पर अटैक करने के लिए अपने एनर्जी का इस्तेमाल करता है। ये देखकर वो वॉरियर भी उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। दोनों एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जिससे वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है, जिससे वो पूरी शिप हिलने लगती है। मगर हम देखते हैं कि इस अटैक से बाइटियान को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो दूसरा लड़का उससे हल्का सा इंजर्ड हो जाता है। और बाइटियान जब उसे दोबारा पंच मारने की कोशिश करता है तो इस मर्तबा वो अपने नोकीले फैन को बाहर निकालता है, जिस पर बाइटियान फौरन से पीछे हट जाता है और उसके बिल्कुल ऊपर आकर उसे पंच मारने की कोशिश करता है। मगर वो बंदा उसे वापस पीछे धकेल देता है और बाइटियान से कहता है कि तुम्हारा थर्ड रेट मार्शल आर्ट इतना बेकार भी नहीं है। ये कहने के साथ ही हम देखते हैं कि उसके हाथ में मौजूद फैन का कलर चेंज हो जाता है और वहाँ पे अचानक से बर्फ गिरने लगती है। और वो वॉरियर बाइटियन से कहता है कि चलो तुम्हारी किस्मत भी अब तुम्हारा साथ नहीं दे रही। और दूसरी तरफ वो जनरल अपने उस वॉरियर साथी की तारीफें करना शुरू कर देता है और उसके तारीफों के इतना पुल बांधता है कि कियान उसकी तारीफें सुन सुन के थक जाता है और कहता है कि क्या ये तुम सारी बकवास इस लड़के के लिए कर रहे हो? मुझे तो नहीं लगता कि ये इतना कुछ खास है। ये सुनकर वो लड़का गुस्से में आकर उस पर आइस स्टोन से अटैक करता है, जिसे बाइटियान बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और उसे एक जोरदार पंच दे मारता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही वहाँ से दूर जा गिरते हैं। और वो वॉरियर बाइटियान की एनर्जी की वजह से काफी इंजर्ड हो चुका था, जिसके बाद बाइटियान उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि चलो अब गेस करो कि मैं कौन हूँ। ये कहने की देर थी कि वो उस पर उस टूटी हुई बोट के लकड़ियों से अटैक करता है, जिससे बाइटियान फौरन से बचकर पीछे हट जाता है और वो लड़का वापस शिप के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे उनका मास्टर भी बाहर निकल आता है और आते साथ ही कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरे डिसाइपल को इंजर्ड किया है। ये सुनकर बाइटियान वापस शिप के ऊपर आ जाता है और कहता है कि तुम जरा अपना मुंह संभाल कर बात करो, क्योंकि तुम्हें इसके लिए बाद में भरपाई करनी पड़ सकती है। ये सुनकर वो मास्टर बाइटियन से कहता है कि मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं खत्म कर दूं, मगर मैं क्या करूं? मेरा दिल इतना नर्म है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि तुमने मेरे डिसाइपल को इंजर्ड किया है। इसलिए सजा के तौर पर मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ काटूंगा और तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर बाइटियान हंसते हुए कहता है ये क्या मजाक है? ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे अंदर ज्यादा दम नहीं है, इसलिए तुम मुझसे डर रहे हो। ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि एक तो मैंने तुम्हारी जान बख्श दी और ऊपर से तुम मुझसे ही अकड़ कर बात कर रहे हो। ये कहने के साथ ही वो उस पर एक जबरदस्त आइस पाल्म अटैक करता है, जिससे बाइटियान वापस से उस छोटी बोट में जा गिरता है और काफी इंजर्ड होता है। उसके मुंह से भी खून निकल आता है। ये देखकर बाइटियान गुस्से में अपनी सोड उठाता है और वापस से उस शिप के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो अब आकर दिखाओ। ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि तुम अगर मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी जरूर पूरी करूंगा। ये कहने के साथ ही वो बाइटियान पर अपने आइस स्टोन के साथ अटैक कर देता है, जिसे बाइटियान अपनी सोड से आराम से डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देता है। ये देखकर वो मास्टर उस पर दोबारा से अटैक करता है, जिस पर बाइटियान दोबारा से अपनी सोड से उन स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। तो वो देखता है कि वो मास्टर उस पर एक के बाद एक अटैक किए जा रहा है, जिसकी वजह से उसे अपनी शील्ड एक्टिवेट करनी पड़ जाती है। वो अपनी शील्ड की मदद से उन सभी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर अपनी सोड से तेजी से उस पे हमला करने के लिए जाता है। मगर हम देखते हैं कि जैसे ही वो सोड उसके पास पहुंचती है तो वो मास्टर अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके उस सोड को अपनी फिंगर से ही पकड़कर उसे बर्फ में जमा देता है और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और बाइटियान को भी अपनी एनर्जी से वापस पीछे धकेल देता है। और फिर बाइटियान देखता है कि वो स्टोन सीधा उसी की तरफ आ रहे हैं, तो शिप से नीचे कूदकर अपनी जान बचाता है। मगर वो मास्टर उसके पीछे पीछे वहाँ चला आता है और कहता है कि मैं तुम्हें जान से मारना नहीं चाहता था, मगर अगर मैंने तुम्हें अब जिंदा छोड़ दिया तो सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे कि मैं एक छोटे बच्चे से हार गया, इसलिए अब तुम मरोगे, इसलिए अब तुम्हें मरना ही होगा। ये सुनकर बाइटियान गुस्से में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगता है, मगर अचानक से एंसेस्टर वहाँ पे आ जाता है और उससे कहता है कि ऐसी गलती मत करना, वरना फिर तुम अपनी पावर को खुद कंट्रोल नहीं कर पाओगे।
तो बाइटियन कहता है कि अच्छा तो फिर मैं क्या करूं? तो एंसेस्टर कहता है मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकता हूं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी जरूरत है तो उस वक्त मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मगर फिर बाइटियन कहता है चलो फिर मैं अपनी कुछ टेक्निक इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये कहने के बाद बाइटियन उस मास्टर पर एक बहुत ही जोरदार पंच से अटैक करता है, जिस पर उन दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ टकराती है और एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है और दोनों ही एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं। इस अटैक से दोनों ही हल्के फुल्के इंजर्ड होते हैं और बाइटियन कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये ओल्ड मास्टर इतना ज्यादा ताकतवर होगा। और दूसरी तरफ वो मास्टर कहता है कि ये लड़का इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा पावरफुल है, पता नहीं ये किस तरह की टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर रहा है और इतनी यंग एज में ये मुझे टक्कर दे रहा है, तो आगे चलकर तो ये बहुत बड़े बड़े वॉरियर्स को हरा पाएगा। इसका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है, मगर बदकिस्मती से क्योंकि यह मुझसे टकरा गया है तो इसे अब मरना ही होगा। और यहाँ पर बाइटियन उस एल्डर से कहता है कि कुछ देर पहले तो तुमने कहा था कि तुम मुझे मारने वाले हो, मगर अब क्या हुआ? लगता है कि शायद तुम खुद कमजोर पड़ रहे हो। ये सुनकर वो मास्टर हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी, क्योंकि तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और उसके बावजूद भी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ये कहने के साथ वो वापस से हवा में ऊपर आ जाता है और उस पर आइस क्रिस्टल से अटैक करता है। तो ये देखकर बाइटियन फौरन से एंसेस्टर को आवाज देता है। तो हम देखते हैं कि एंसेस्टर पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाता है और वो बाइटियन की पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके बाद हमें उसकी फुल पावर को एक्टिवेट होते हुए दिखाया जाता है। और उसके साथ एंसेस्टर पानी से एक बहुत बड़ी फायर शॉट को बाहर निकालता है, जिसके बाद बाइटियन उस शॉट से जैसे ही उस मास्टर पे अटैक करता है तो वो मास्टर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो शॉट उसे सीधा जाके हिट करती है, जिसकी वजह से वो काफी इंजर्ड हो जाता है। और बाइटियन उस शिप में आके दोबारा उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर एंसेस्टर उससे कहता है कि बस अब बहुत हो गया, जल्दी से यहाँ से निकलने की करो। ये सुनकर बाइटियन कहता है कि ठीक है और फिर वो उस मास्टर से कहता है तो तुम लोगों ने मेरी पावर देख ली होगी, अब दोबारा मुझसे पंगा मत लेना। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाता है, जिससे बहुत ज्यादा तेज रोशनी निकलती है और बाइटियन फौरन से मौका देखकर वहाँ से निकल जाता है। ये देखते ही वो मास्टर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, चाहे तुम आसमान में चले जाओ या फिर जमीन के अंदर चले जाओ, मैं तुम्हें हर जगह से ढूंढ कर निकालूंगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बाइटियन को, जो कि पानी में काफी दूर से बाहर निकलता है और फिर तैरते तैरते वो एक किनारे तक आ पहुंचता है। और जैसे ही वो बाहर निकल कर आता है तो हम देखते हैं उसकी बॉडी पूरी तरह से फ्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बाइटियन काफी कमजोर पड़ जाता है और लड़खड़ाते हुए वहीं पे ही गिर पड़ता है। उसमें अब जरा भी जान नहीं बची थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है और एंसेस्टर को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो कहता है कि ये लड़का तो मुसीबत में पड़ गया है, लगता है अब मुझे ही इसकी हेल्प करनी होगी। जिसके बाद एंसेस्टर उसकी बॉडी के ऊपर जमी हुई आइस को हटाता है और जिसके बाद वो उसकी बॉडी को एक बहुत बड़े आइस स्टोन के अंदर बंद कर देता है। और इसी के साथ ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग घोड़ों पर सवार होते हुए तेजी से बाइटियन की तरफ आ रहे होते हैं और एक सिपाही कहता है कि सीनियर मैंने उसे यहीं पे ही देखा था। तो उनका सीनियर उनसे कहता है कि तुम सब लोग यहीं पे रुको, मैं जाकर देखता हूँ। वो वहाँ पे जाकर देखता है तो उसे नजर आता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ है और जैसे ही वो उसे टच करता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो लेजेंडरी मून आइस है। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।